आता है। गठबंधन की अंतिम परिणति सीटों के तालमेल पर ही जाके रुकती है और उसी दिन से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का मजबूत और पुख्ता हो गया कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए ये तो अभी एक तरह से काल्पनिक सवाल है, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इसकी आधिकारिक जानकारी मुझे नहीं है, या कल शाम तक तो पार्टी को भी नहीं थी। अगर इस बीच में कोई गतिविधि हुई होगी तो इन चीज़ों पर तो या तो हमारी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं या पार्टी में बैठकर विचार करके जो तय होगा, जो हमारे नेता तय करेंगे वही होगा। इसमें तो कोई दूसरी बात या कोई दूसरा निर्णय हो नहीं सकता। अगर नीतीश जी को कन्वीनर, देखिए ये तो अपरिपक्व सवाल है और काल्पनिक है, लेकिन नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता या उनकी जो एक पहचान है विकास के काम के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और सबसे हाल में जातीय गणना को अमली जामा पहनाए जाने के मामले में या फिर संख्या के आधार पर जो समाज का सबसे गरीब तबका है उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर, इन सब चीज़ों के कारण तो नीतीश कुमार एक राजनीतिक विश्वसनीयता के वाहिद चेहरा जो पूरे देश की सियासत में है ही ना। तो आपको ये हिस्से, एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। तो ये तो जब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे, उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पद को धारित करें, तो वो हुआ, सब लोगों ने मतलब सहर्ष स्वीकार किया है। दूसरी बात है कि इसका कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि उनका संयोजक बनना या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेने की ही जानकारी हमको नहीं है तो देर हुआ कि सवेर हुआ वो हम कैसे कहें। लेकिन फैसला तो ले कांग्रेस पार्टी, आपको तो ये लगता है ना, आप तो पहले भी बता चुके हैं कि बहुत देर कर दी आपने। हमने ये कभी नहीं कहा है, हम आज भी यही कहते हैं कि ये इस तरह के फैसले जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। एक दिन की भी देरी, हम तो जून से बता रहे हैं, आप सोच के देखिए, जून के बाद से 6 महीने गुजर गए। जितना जल्दी होता है हर पार्टी को मतलब साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है किसको कहाँ चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार तय कर लेता है, हमारे उम्मीदवार लोग सक्रिय हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से। चलिए नए साल में उन्होंने सीटों का तालमेल हो जाता है। गठबंधन की अंतिम परिणति सीटों के तालमेल पर ही जाके रुकती है और उसी दिन से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का मजबूत और पुख्ता हो गया। इसलिए
अभी भी हम समझते हैं कि हमारे नेता और हमारे पार्टी की प्राथमिकता यही है। कर लेना भाई, देर तो हो ही रही है, देर कर दी क्या, देर तो लगातार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाए, पहले तो लोग संख्या बांटते हैं, फिर सीटों को चिन्हित किया जाता है, और एक बार अलग अलग सीटें जब चिन्हित हो जाती पूरे देश स्तर पे, देश स्तर पर और एक गठबंधन के अंदर जब अलग अलग पार्टियां किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो सर्वमान्य बात है ना कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता है, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।